विनम्र परंतु पर्याप्त आत्मविश्वास के बिना आप सफल या सुखी नहीं हो सकते, जबकि प्रबल आत्मविश्वास के सहारे आप सफल हो सकते हैं। हीन भावना आपकी आशाओं की प्राप्ति की राह में बहुत बड़ी बाधा है। आत्मविश्वास इस बाधा को हटा देता है। आत्मविश्वास आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है और आपको सफलता व उपलब्धियां प्राप्त होती है। यह मानसिक रवैया बहुत महत्वपूर्ण है। ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको सबसे पहले तो यही सिखाना चाहेगी कि आप अपने आप में विश्वास रखें और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करें। ये देखना दुखद है कि इतने सारे लोग उस बीमारी से पीड़ित हैं और उसके शिकार हैं जिसका नाम इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना है। परंतु आपको इतना दुख उठाने की जरूरत नहीं है। अगर उचित कदम उठाए जाएं तो आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। आप अपने आप में रचनात्मक आस्था जगा सकते हैं, ऐसी आस्था जो तर्क संगत है। वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक बार मैं शहर के ऑडिटोरियम में बिजनेसमैनों की सभा में भाषण दे रहा था। मैं मंच पर लोगों से मिल रहा था। तभी एक व्यक्ति मेरे पास आया और भावुक स्वर में पूछा, क्या मैं आपसे एक विषय पर बात कर सकता हूं जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने उससे कहा कि वह इंतजार करे और बाकी लोगों के चले जाने का इंतजार करे। फिर हम मंच के पीछे जाकर बैठ गए। उसने कहा, मैं इस शहर में अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस डील के लिए आया हूं। अगर मैं सफल हो गया तो मेरी किस्मत चमक जाएगी, परंतु अगर मैं असफल हो गया तो मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने उसे सुझाव दिया कि वह थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि जिंदगी में कोई भी बात इतनी पक्की नहीं होती। अगर वह सफल होता है तो अच्छी बात है, परंतु अगर वह सफल नहीं होता है तो चिंता की क्या बात है, कल और मौके भी तो आएंगे। उसने निराश स्वर में कहा, मुझे अपने आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझमें कतई आत्मविश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं बहुत निराश और दुखी हूं। सच कहूं तो मेरी जिंदगी का जहाज लगभग डूब चुका है। मैं अब 40 साल का हो चुका हूं। ऐसा क्यों है कि मैं जिंदगी भर हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी और खुद पर शंका के कारण परेशान रहा हूं। आज मैंने आपका भाषण सुना जिसमें आपने सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में बात की। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मैं अपने आप में कैसे आस्था रख सकता हूं। मैं अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकता हूं। इसके लिए 2 कदम उठाए जा सकते हैं, मैंने जवाब दिया। सबसे पहले तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप में शक्तिहीनता की भावनाएं क्यों और कहां से आ रही हैं। इसमें सुधार की जरूरत है और इसलिए इसमें समय लगेगा। हमें अपने भावनात्मक रोगों के प्रति भी वही नजरिया रखना चाहिए जो डॉक्टर शारीरिक रोगों के प्रति रखता है, परंतु यह काम तत्काल नहीं किया जा सकता। कम से कम आज की रात हमारी छोटी सी मुलाकात में तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता और स्थायी समाधान खोजने के लिए उपचार की आवश्यकता होगी। परंतु इस तात्कालिक समस्या से निपटने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला जरूर दे सकता हूं। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो यह आपके बहुत कम आएगा। मैं आपको कुछ शब्द लिख कर दूंगा। जब आप रात को सड़क पर जाएं तो उन शब्दों को दोहराते हुए जाएं। रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी आप उन्हें कई बार दोहराएं। जब आप कल सुबह सोकर उठें तो भी बिस्तर से उठने पहले 3 बार दोहरा लें। पक्के विश्वास और सच्ची आस्था के नजरिए के साथ ऐसा करें और आपको इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति और योग्यता अपने आप मिल जाएगी। बाद में अगर आप चाहें तो हम आपकी मूलभूत समस्या का विस्तृत विश्लेषण कर सकते हैं, परंतु उस विश्लेषण का परिणाम जो भी हो, जो फॉर्मूला मैं अभी आपको देने जा रहा हूं, वह आपके अंतिम उपचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नीचे वह सूत्र दिया गया है जो मैंने उसे दिया। मैं ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकता हूं क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। वह इन वर्ड्स से परिचित नहीं था, इसलिए मैं उन्हें एक कार्ड पर लिख दिया और मैंने उससे वहीं पर जोर से 3 बार पढ़वाया। अब आओ और इस नुस्खे का पालन करो। मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह उठा और एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने काफी भावुक अंदाज में कहा, ठीक है डॉक्टर, ठीक है। मैंने उसे रात के अंधेरे में बाहर जाते हुए देखा।
वह दुखी लग रहा था, परंतु जिस प्रकार से वह चल रहा था उससे मुझे यह एहसास हुआ कि आस्था इसके मस्तिष्क में अपना काम शुरू कर चुकी है। बाद में उसने मुझे बताया कि इस छोटे से फार्मूले ने सचमुच जादू कर दिया था। उसने यह भी कहा, विश्वास ही नहीं होता कि बाइबल के कुछ शब्द किसी इंसान के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। बाद में इस व्यक्ति ने अपने हीन भावना के नजरिए के कारणों का अध्ययन करवाया। वैज्ञानिक परामर्श और धार्मिक आस्था के प्रयोग द्वारा इन्हें हटा दिया गया। उसे सिखाया गया कि किस तरह आस्था रखी जाए। उसे कुछ विशिष्ट निर्देश दिए गए जिनका पालन उसे करना था। धीरे धीरे उसने दृढ़, स्थायी और पर्याप्त विश्वास हासिल कर लिया। वह अब भी इस बात पर हैरान होता है कि पहले अच्छी चीजें उससे दूर भागती थीं, जबकि अब वे उसके करीब आ जाती हैं। उसका व्यक्तित्व भी नकारात्मक की जगह सकारात्मक हो गया है। इस वजह से अब वह सफलता को अपने से दूर नहीं भगाता, बल्कि अपनी ओर आकर्षित करता है। अब उसे अपनी खुद की शक्तियों में सच्चा विश्वास हो गया है। हीन भावना के कई कारण होते हैं और उनमें से ज्यादातर की जड़ें हमारे बचपन में होती है। इसका दूसरा पार्ट सुनने के लिए बने रहिए। हमारे अपने YouTube चैनल पर पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।